हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू शिवा इकोनॉमिक क्लासेस। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस हमेशा मिलती रहे। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछली वीडियो में हमने प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट देखा था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो भी अच्छे से देखी होंगी। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस फर्स्टली व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब किसी कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो इनकम के घटने या बढ़ने का आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो बात होती है हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बताता है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो अभी हम देखते हैं कि ये जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसका फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, देखिए आपके पास है ई वाई, मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय वाई। कहने का मतलब सिंपल सा है, जो ये वाई है इसका मतलब इनकम है एंड क्यू है इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड है। अब देखिए चेंज इन वाई का मतलब क्या है कि चेंज इन इनकम, मतलब जब आपकी इनकम में चेंज होता है तो इनकम में चेंज आने का आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है या फिर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पीछे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वहाँ पे हमने वाई की जगह पी लिखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, क्योंकि वहाँ पे रिलेशनशिप बताया गया था प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, एंड पिछले जो हमारा फॉर्मूला था वहाँ पे जो है जो ये फ्रंट था यहाँ पे जो है माइनस का साइन आया था। ठीक है, एंड माइनस का साइन क्यों आया था, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप की बात की गई थी प्राइस एंड डिमांड के बीच। लेकिन यहाँ पे कोई भी साइन नहीं आएगा इस फॉर्मूला में, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकम के बढ़ने से आपकी जो डिमांड है वो भी बढ़ती है। इसका मतलब देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आपका इनकम एंड डिमांड। इसीलिए यहाँ पे आपका कोई भी नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव का या फिर माइनस का साइन नहीं आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी फॉर डिफरेंट गुड्स कैसी होती है। मतलब जो आपके पास अलग अलग टाइप्स की गुड्स होती है, जैसे कि नॉर्मल गुड्स हो गई, आपकी लग्जेरियस गुड्स हो गई, या फिर नेसेसिटी एंड इन्फीरियर गुड्स हो गई, उन केस में उनकी सिचुएशन में आपकी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी होती है। ठीक है, देखिए आपके पास जो नॉर्मल गुड्स होती है, जो आपके पास ना तो ज़्यादा आपके पास लग्जेरियस है, ना ज़्यादा आपके ज़्यादा यूज़ की है और ना ही कम मतलब आपके इन्फीरियर है, वो बस नॉर्मल टाइप की कमोडिटीज़ है। ठीक है, तो उसके लिए हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि ग्रेटर देन ज़ीरो क्यों होगी, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं लग्जेरियस गुड्स की, तो यहाँ पे हमारी जब इनकम बढ़ती है तो लग्जेरियस गुड्स के लिए डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लग्जेरियस गुड्स होती है आपकी, जैसे महंगी महंगी गाड़ियाँ हो गई, आपके पास महंगी महंगी ज्वेलरीज हो गई। तो जब आपके पास ज़्यादा इनकम आती है तो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है कि आपको ऐसी चीज़ लानी है जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास लग्जेरियस कमोडिटी हो। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि इनकम आपकी थोड़ी कम बढ़ेगी लेकिन डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा कि इलास्टिसिटी जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। अब हम बात करते हैं नेसेसिटी गुड्स की। नेसेसिटी गुड्स होती है जो आपके पास आवश्यकता की वस्तु है, मतलब वो आपके नेसेसरी चीज़ है आपके पास, आपको उसका उपयोग करना ही करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लग्जेरियस है, वो महंगी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ आपके लिए नेसेसिटी है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके पास आप अपने खाने में सॉल्ट का यूज़ करते हो, नमक का यूज़ करते हो। तो जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो इनकम के बढ़ने से क्या होगा कि अगर आप पहले
एक पैकेट नमक एक महीने में खा लेते थे, तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि इनकम आपकी बढ़ गई है, अब आप 10 पैकेट नमक खाओगे, ठीक है। नमक तो आप उतना ही खाओगे जितना आप पहले से खाते थे, ठीक है। इसका मतलब है कि जो नमक है आपकी वो नेसेसिटी गुड है, एंड इसके लिए आपकी डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो नेसेसिटी गुड्स होती है उसके लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है एंड लेस ग्रेटर देन 0 होती है एंड लेस देन 1 होती है, ठीक है। इसके बाद है आपके पास इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स होती है घटिया क्वालिटी की वस्तुएं, एंड घटिया क्वालिटी की वस्तुओं को आपको पता होगा कि जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप हमेशा ये चाहोगे कि मेरे पास अच्छी अच्छी कमोडिटीज़ आए, तो आप उन घटिया क्वालिटी की वस्तुओं की डिमांड को घटा दोगे या ख़त्म कर दोगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स होती है वो लेस देन 0 हो जाती है। लेस देन 0 का मतलब है इनकम आपकी बढ़ेगी लेकिन डिमांड आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपके पास इनकम इलास्टिसिटीज फॉर डिफरेंट कमोडिटीज़। अब हम देखते हैं कि आपके पास, जैसे हमने अभी ये लग्जेरियस गुड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंड नेसेसिटी गुड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो लग्जेरियस के लिए हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो पहले हम लग्जेरियस गुड्स की बात करते हैं जिसमें इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। इसके कहने का क्या मतलब है? ग्रेटर देन 1 का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि आपका जो इनकम होगी या प्राइस होगा उसमें आपका थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ी सी इनकम बढ़ेगी लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए ये है आपके पास OY, ये है OX। यहाँ पे आप जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आएगा आपका क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस पे आएगा आपका इनकम, ठीक है। वाई मतलब इनकम है यहाँ पे। तो अब देखिए मैंने आपको भी बताया कि इनकम, मान लीजिए आपकी इनिशियल लेवल ऑफ इनकम इतना है एंड उस वक्त आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो इतनी थी, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपकी इनकम जो है इंक्रीज़ होके इतनी हो जाती है, ठीक है। तो इनकम जब आपकी बढ़ती है, कितनी, इतनी इनकम बढ़ती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, एक पॉइंट ये आ जाता है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों ही पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारा जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि आपकी जो इनकम बढ़ी है, इनकम आपकी थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये है आपके पास डिमांड कर्व फॉर योर लग्जेरियस गुड्स, ठीक है। ये है आपका डिमांड कर्व जो कि आपके कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं हमारी नेसेसिटी गुड्स की। नेसेसिटी गुड्स का आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है कि आपकी डिमांड तो बढ़ती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है जितनी आपकी इनकम बढ़ती है। मतलब इनकम में आपकी ज़्यादा चेंज आएगा एंड डिमांड में कम चेंज आएगा। कैसे? ये है आपका OY, ये है OX। सेम सिचुएशन है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे, वाई एक्सिस पे आप इनकम लेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपकी इनिशियल लेवल ऑफ इनकम कितना था, इनिशियल लेवल ऑफ इनकम आपका इतना था, ठीक है। एंड उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, इतनी थी। अब मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ के इतनी हो जाती है, ठीक है। तो उस एंड आपकी जो इनकम जब बढ़ती है तो उस वक्त आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है, बहुत कम चेंज आता है। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं उस वक्त हमें क्या पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट मिलता है, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसा डिमांड कर्व मिलेगा। तो ये है हमारे पास डिमांड कर्व इन द सिचुएशन ऑफ नेसेसिटी गुड्स, ठीक है। तो नेसेसिटी गुड्स के केस में आपका जो इनकम इफेक्ट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, तो ये था आपके पास नेसेसिटी एंड लग्जेरियस दोनों ही सिचुएशन में कैसे आपका जो इनकम इफेक्ट है वो काम करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपका जो एंजल कर्व होता है, एंजल कर्व क्या होता है। एंजल कर्व होता है आपके पास एक ऐसा कर्व जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। ध्यान रखना है, इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप बताया जाएगा। तो जो अभी हमने कर्व पढ़ा था ना, इसे आप एंजल कर्व कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ देखिए ये क्वांटिटी डिमांडेड है एंड ये इनकम है। तो रिलेशनशिप बताया गया है क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम के बीच। इट मीन्स ये आपका जो बना है, ये जो कर्व बना है ये आपका एंजल कर्व बना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि आपका जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है।
देखिए अभी हमने पढ़ा था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड पिछली वीडियो में हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब हमारी तीसरी टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड इसका मतलब होता है कि जब एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा, तो एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से किसी दूसरी कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज आएगा। ठीक है, मतलब मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन द डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। मतलब जब आपकी एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है तो उसकी वजह से आपकी किसी दूसरी कमोडिटी, यहाँ पे बात अलग कमोडिटी की हो रही है, ठीक है, सेम कमोडिटी की नहीं है, अलग कमोडिटी की बात है। तो एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से किसी दूसरी कमोडिटी के डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, ये है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी का हमारा फॉर्मूला जो है कैसे बनता है। ठीक है, ये देखिए, ये है आपके पास EC, मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू चेंज इन QX डिवाइडेड बाय चेंज इन PY मल्टीप्लाइड बाय PY डिवाइडेड बाय QX। अब देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे X एंड Y लिखा है। तो X है आपके पास कमोडिटी 1 एंड Y है आपके पास कमोडिटी 2। मान लीजिए X है आपके पास एप्पल एंड Y है आपके पास मैंगो। तो हम दो कमोडिटीज़ की, दो अलग अलग कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो इसके कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब आपके पास PY जब मैंने लिखा है तो इसका मतलब है कि Y के प्राइस में चेंज आएगा। Y के प्राइस में चेंज आने से आपकी X की डिमांड में कितना चेंज आएगा। ठीक है, जो ये X कमोडिटी है इसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, ये बात बताएगी आपके पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि आपके पास हमने अभी बात की थी कि भाई दो कमोडिटीज़ की बात होगी। तो दो कमोडिटीज़ के लिए आपको पता होगा कि हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, हमारे पास ऐसे गुड्स होते हैं, ऐसी कमोडिटीज़ होती है जिनको हम एक दूसरे के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो उन सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसे पॉजिटिव होगी, देखिए, मान लीजिए आपके पास जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो है टी एंड कॉफ़ी। टी एंड सी मैंने यहाँ पे लिखा है, टी एंड कॉफ़ी। अब मान लीजिए टी, चाय के प्राइस में इंक्रीज़ होता है, चाय का प्राइस बढ़ जाता है। अब चाय के प्राइस के बढ़ने से क्या होगा, जो लोग पहले चाय पीते थे अब वो चाहेंगे कि अब वो कॉफ़ी पिएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि चाय अब महंगी हो गई है एंड कॉफ़ी सस्ती है, तो अब हम जो है कॉफ़ी पीते हैं। तो इट मीन्स क्या होगा, कॉफ़ी की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, चाय के प्राइस के बढ़ने से, ठीक है, चाय के प्राइस के बढ़ने से आपकी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों चीज़ें बढ़ी है ना, एक ही डायरेक्शन में दोनों चीज़ें चली है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे बात पॉजिटिविटी की हो रही है, पॉजिटिव की हो रही है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ी। तो इसका मतलब है कि आपकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। एंड जब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है आपके पास ऐसी गुड्स, ऐसी कमोडिटीज़ जो आपके पास एक दूसरे के साथ यूज़ की जाती है, मतलब एक दूसरे के बिना इनको यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपके पास हो गया कार एंड पेट्रोल। ठीक है, अगर आपके पास कार है तभी आपके पास पेट्रोल का काम है एंड पेट्रोल है तभी आपके पास कार का काम है। अब मान लीजिए कि अभी हम देखते हैं कि आपका, ये देखिए, मान लीजिए कार आपके पास, कार का प्राइस आपका बढ़ जाता है, ठीक है, P इंक्रीजेस। तो गाड़ी का जब आपका प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग पेट्रोल लेके क्या करेंगे, ठीक है, पेट्रोल से तो उनका कोई काम नहीं है ना। फिर पेट्रोल से मतलब उनका तब तक है जब तक उनके पास गाड़ी है। तो इट मीन्स कि जब आपकी कार का प्राइस बढ़ जाएगा, अब क्या होगा, लोग जो है डिमांड कम कर देंगे, किसकी, पेट्रोल की। ठीक है, पेट्रोल की डिमांड अब कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई। एक कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड कम हुई। इट मीन्स यहाँ पे नेगेटिविटी की बात हो रही है, नेगेटिव रिलेशनशिप की बात हो रही है। तभी हम कहते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये है आपके पास कंप्लीट स्केनेरियो किसका, आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। तो ये चीज़ आपने हमेशा ही ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।